बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानियों का या अपोजिशन का एक इम्तिहान है। 8 फरवरी है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया था। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये वारदात कोई पहली दफा नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा गेम डालती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर धांधली की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 तो करती रहती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास अपने 10-15 बंदे होते हैं, वो उन्हें जितवा देते हैं, फिर जिसकी भी हुकूमत बन रही होती है उसको तोहफे में दे देते हैं, और इस तोहफे के बदले में हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके अपने मामलात कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा काम किया, उन्होंने जीतने वालों को हरा दिया। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट डील करती है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसके आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो तहरीक इंसाफ की तरफ थी। 2013 में नून लीग के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो नून लीग की तरफ थी। 2008 में बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला कर दिया था। हमेशा यही होता है। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता था 180 नशिस्तों पे 81 नशिस्तों पे 181 थी, ये कामयाब हो रहे थे, लेकिन 17 सीटों वाले को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती पहली मरतबा की। ये पाकिस्तानियों के मैंडेट के ऊपर डाका है, पाकिस्तानियों के वोट की पर्ची की तौहीन है, और पाकिस्तानियों की इज्तिमाई दानिश को बंद कमरों के फैसलों में इन्होंने बूटों के तले रौंद दिया। पाकिस्तानियों की बेइज्जती की चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के, जिनमें आसिम मुनीर साहब सरे फहरिस्त हैं। अब एक मरतबा फिर आज इम्तिहान है। पहिया जाम हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये उनकी पहली ऐसी कोशिश है जिसमें वो मुल्क बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई कोशिश इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। शाम तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी और मैं अगले वीलॉग में आपको बताने के काबिल होऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब हुई, और अगर नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई, और अगर तो इन्हें कामयाबी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद इन्हें मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को घबराहट तारी हो जाएगी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव बढ़ जाएगा और उनको यह समझ आ जाएगी कि हम मुल्क बंद कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पर भी, और फ्यूचर में वो इस प्लान को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इन्हें सीखना पड़ेगा, दोबारा नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है लड़ाई के अलावा। इमरान खान ने कोई डील लेने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में दोबारा उन्हें डील ऑफर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब डील ले नहीं रहे। देखिए, वजूहात आपको समझनी पड़ेगी। नंबर 1 यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझ आना शुरू हो गई है कि जितना मर्जी मारो, ये इमरान खान का जिन बोतल में बंद नहीं कर सकते। जो मकबूलियत का जिन है इमरान खान की, जैसे नौजवान उनके साथ खड़े हो गए हैं, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी एक पागलपन वाला इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि हम 25 साल तक वोटर की तादाद को ले जाएंगे। इन्हें बताया गया उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेनजीज की एक तादाद को बीच में से निकाल देंगे तो बाकियों का आप क्या करेंगे? जो इससे पहले वाली जनरेशन है, जनरेशन वाई, उसका आप क्या करेंगे? जो 80 की दहाई में लोग पैदा हुए, 90 की दहाई में पैदा हुए, उनका आप क्या करेंगे? या उससे पहले वालों का आप क्या करेंगे? ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ये बताया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट को यह समझ आ गई कि ना मईशत चलती है, ना मुल्क चलता है, ना फैसले हो सकते हैं, ना इज्जत ही बचती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? तो इमरान खान को अंगेज तो करना पड़ेगा। दूसरा, देखें, एक और बहुत सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते नॉर्मली। इमरान खान ने ना रास्ता छोड़ा कोई नहीं अपोजिशन के लिए। यानी वो अगर डील ना करे तो क्या फायदा? सारी अपोजिशन फर्ज करें डील कर ले और इमरान खान ना करे तो क्या फायदा? क्योंकि इमरान खान डील करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, अदरवाइज उन्हें शिकस्त रहेगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टक्कर देती रहेगी। क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी और के साथ तो खड़ी नहीं है। इमरान खान जिसे आगे करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक अदम एतमाद है मौजूदा निजाम पे और हुकूमत पे, वो ठीक नहीं हो रहा मामला। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इस हुकूमत का माई बाप बना हुआ है, हम सब जानते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उनके जूते पॉलिश करते हैं, शू शाइन बॉय का एक इंटरनेशनल उनको खिताब भी मिला। जैसे आसिम मुनीर साहब, उनको डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, वो ये कहते हैं। तो ये तो माई बाप बना हुआ था पाकिस्तानी सरकार का, मौजूदा रजीम का। अब वही आदमी खतरा बन गया है।
मैं कई महीनों से आपको यह बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जिस किस्म के वादे करके आ गए हैं या जिस किस्म की कमिटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी हैं, जैसी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानियां करवा दी हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होगा उन अहदाफ को पूरा कर देना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी डिमांड्स आएंगी, बल्कि ऑब्वियस है कि वो आनी है, वो दबे लफ्जों में चीजें कहता भी रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पूरा करना इतना आसान नहीं। बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान वैसे भी एक हैरत कदा है, यहां पे कभी क्या हो जाए कभी क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। किस लम्हे लोग किस तरफ चल पड़े, किस जगह पे कौन खड़ा होकर क्या हरकत कर दे, ये किसी को आइडिया भी नहीं होता। तो इतना आसान भी नहीं होता चीजें करना। तो डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज करते करते प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इमरान खान को टैकल इन्हें करना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी चले जाएं, इनको अडियाला जेल में जाना पड़ेगा। और अब कुछ इतलात आ रही हैं मुतजाद किस्म की कि अडियाला जेल के दरवाजे से कुछ लोग गुजर के अंदर की तरफ गए हैं और उन्होंने अंदर जाने के बाद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें की हैं। और वो बातें अभी चेमगोइयां हो रही हैं शहर इक्तदार में और इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ हलकों में इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद एंगेजमेंट की कोशिश की गई। लेकिन ये खबरें याद रखिएगा हर उस मौके पर आ जाती हैं जब एहतजाज की कोई कॉल चल रही होती है, उसके अलावा नहीं आती। तो अगर कोई संजीदगी होगी तो पता चल जाएगा। अदरवाइज इमरान खान साहब तो डट कर खड़े हैं, वो अब तक उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, वो किसी किस्म की डील के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। नादरीन, जो दहशतगर्दी का मामला अफसोसनाक हुआ इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स है मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक तो आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने कहा कि हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है कि हमलों का पहले से पता लगा लिया जाए। भाई फटे मूवी, यानी हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है कि पहले से पता लगा लिया जाए। तो दुनिया भर की एजेंसियां दहशतगर्दी के वाकयात को होने से पहले कैसे रोकती हैं, कैसे रोकती हैं? या आपकी जो एजेंसियां हैं वो कई दहशतगर्दी के वाकयात को रोक भी तो लेती हैं, तो उन्हें कैसे रोकती हैं? क्या उनके पास गैब का इल्म है? बेशुमार आपके पास टाउट लगे फिरते हैं जिनके पास गैब का इल्म है। वो पहले ही बता देते हैं कि अदालत ने कल क्या फैसला देना है। गैब का इल्म है ना उनके पास। वो पहले ही बता देते हैं कि अब कौन गिरफ्तार होगा, किसके लिए जमीन तंग की जाएगी। वो पहले ही बता देते हैं कि किसकी जबाबंदी की जाएगी। वो पहले ही बता देते हैं कि अब कौन सा जज फारिग होने वाला है, कौन से नया कानून बनने वाला है। ये गैब का इल्म नहीं है तो और क्या है? उनको पहले से कैसे पता चलता है? एजेंसियों का काम ये होता है। ये इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कोई ट्रैवल एजेंसियां नहीं है। इन्होंने पहले से पता लगाना होता है और इनके पास ऐसे सोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इनको टेक्नोलॉजीज अलग अलग किस्म की दुनिया भर की लेकर दी हुई है और इनकी कमांड है पूरे मुल्क के ऊपर। हर कैमरे के ऊपर इनकी कमांड है, कंट्रोल है। हर मोबाइल फोन के डाटा तक इनकी कंट्रोल है। तो जितना कंट्रोल इनके पास है, इंटरनेशनली बहुत कम एजेंसियों के पास इतनी सहूलत होती है जो पाकिस्तान की तरफ ने इनको हर चीज दे दी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।